मार्वल कॉमिक्स के जितने कैरेक्टर हैं वो पूरी दुनिया में अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। अवेंजर एंड गेम के बाद जहां पे सारे बड़े सुपर हीरोज का अंत हो गया, वो फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा निराशा की बात थी। इंडिया में भी अवेंजर्स के चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। मार्वल एक हाउस होल्ड नाम है, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई अवेंजर्स का दीवाना है। फिल्मों के प्रति लगाव इतना ज़्यादा है कि मार्वल की फिल्में इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्में बन जाती हैं। जब वो फुल स्क्रीन पर रिलीज़ हो जाती हैं, फुल कैपेसिटी जब सिनेमा हॉल चल रहे थे, तो कई मामले में वो बॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से बॉलीवुड को थ्रेट हो सकता है तो वो शायद हॉलीवुड की ये अवेंजर बेस्ड फिल्में ही होंगी। हाल ही में जब जिस फिल्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो बहुत ही ज़्यादा चर्चित कैरेक्टर है मार्वल सीरीज़ का, जो कि एक अवेंजर भी है। अवेंजर वो लोग जिनके पास कुछ स्पेशल पावर है। हालांकि ब्लैक विडो के पास कोई ऐसी नेचुरल पावर नहीं है, बट सारी की सारी चीज़ें उसकी एक्वायर की गई हैं। वो बहुत ही शातिर है, तेज़ दिमाग है, जासूस है, या फिर उसके पास इलेक्ट्रिक वेव्स देने की उसके ब्रेसलेट में थोड़ी सी पावर है। बट ये सारी पावर जो है उसकी एक्वायर की गई है, वो नेचुरली थोर की जैसी टैलेंटेड नहीं है। कुल मिलाकर उसका कैरेक्टर मोर और लेस रिजेंबल करता है कैप्टन अमेरिका के साथ। आज जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ब्लैक विडो जो कैरेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड गेम के साथ, उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ पर अवेंजर जैसा धमाल शायद ना देखने के लिए मिले, पर उसकी यानी कि ब्लैक विडो और उनकी फैमिली की एक बहुत ही अच्छी और इमोशनल स्टोरी से रूबरू यहाँ पर कराया गया है। एलेक्सी और उनकी वाइफ मेलिना, जो कि रशियन स्पाई हैं, अपने एक सीक्रेट मिशन के दौरान दो बच्चों के साथ यानी कि नताशा और येलेना के साथ एक कोवर्ट ऑपरेशन पर रहते हैं। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती चली जाती है वैसे वैसे पता चलता है कि ये एक रियल फैमिली नहीं बल्कि एक स्टेज्ड, एक डमी फैमिली की तरह काम करते हैं। और जिस शख्स के लिए काम करते हैं वो है रेड रूम का ऑपरेटर। कुछ इस तरीके की पावर गैदर करना चाहता है कि वो मैनिपुलेट कर सके पूरी दुनिया को, मसलन वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें वो करवा सकता है या फिर स्टॉक मार्केट को अप डाउन करा सकता है। उसकी सारी की सारी पावर जो है वो है ब्लैक विडोज़ में। ब्लैक विडोज़ ऐसे डिजर्टेड लड़कियां जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनको उठा के और हाईली ट्रेन करके उनके ब्रेन को वॉश करके और या ये कहें कि उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके उन्हें एक हाईली ट्रेंड फाइटर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, और जिसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है दुनिया की तबाही के लिए किया जाएगा। उस खतरनाक शख्स का नाम है एंटोनी ड्रैक्योब। तो ड्रैक्योब ने बहुत सारी ब्लैक विडोज़ को ट्रेन किया है। मलिना भी उनमें से एक है, येलेना भी उनमें से एक है और नताशा भी उन्हीं में से एक है। बट नताशा ऑर्डिनरी ब्लैक विडो की तुलना में थोड़ी सी अलग इस बात से भी है क्योंकि वो अवेंजर है। तो ड्रैक्यो ये चाहता है कि अगर उसकी पूरी की पूरी जो आर्मी ऑफ ब्लैक विडोज है उसमें एक अवेंजर भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पूरी दुनिया पे जो राज करने का सपना है वो हकीकत में बदल सकता है। एक अलग सी धरती से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर किसी अलग से एक स्पेस स्टेशन टाइप जगह पर वो रहता है। पूरी फैमिली रीयूनाइट होती है। एलेक्सी का किरदार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रशियन कैप्टन अमेरिका की तरह खुद को प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। एक कॉमिक कैरेक्टर है बट हाँ, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। मेलिना का किरदार भी बहुत अच्छा है। ड्रैक्यो का किरदार छोटा है बट पूरी फिल्म में उपस्थिति दर्ज कराता है। नताशा रोमनॉफ का जो किरदार है उससे हर कोई परिचित तो है ही, बट यहाँ पर एक्शन सीन्स हैं बट छोटी स्क्रीन पे लैपटॉप पे उतने बेहतरीन तरीके से उन्हें मज़ा नहीं आता। बट वो उसका जो इमोशनल एंगल है, मतलब जो स्कारलेट जॉनसन का रोता हुआ या आंसू टपकते हुए जो सीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब इमोशनल करते हैं बट देखने में सुखद एहसास कराते हैं। लगता है कि कुछ एक रियल सी स्टोरी चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से कोई टूटा हुआ आदमी। यही ब्लैक विडो की पूरी साइकिल यानी कि उसकी पूरी जर्नी को दर्शाता है कि ब्लैक विडो किस तरीके से अंदर से टूटी हुई है। डायरेक्टर है केट शॉर्टलैंड, स्क्रीन प्ले है एरिक पियर्सन का, कहानी लिखी है नेट बेंसन और जैक शेफर ने। तो जो आपको मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, स्कारलेट जॉनसन, उनका साथ दे रहे हैं फ्लोरेंस प्यू, उसके साथ डेविड हार्बर और रेचल वाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट किरदार हैं जो फिल्म में आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा ज़बरदस्त एक्शन सीन्स भी फिल्म में डाले गए हैं ज़रूरत के हिसाब से, बट उतने ज़्यादा एक्शन सीन्स नहीं हैं जितने हम उम्मीद करते हैं अवेंजर की बाकी मूवियों में। वीएफएक्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। फिल्म ने यूएस में भयंकर कमाई का रिकॉर्ड बना दिए, लगभग लागत से दुगनी कमाई वो कर चुकी है। फिल्म के साथ एक विवाद भी जुड़ गया है जो कि इसके ओटीटी पे रिलीज को लेकर
खड़ा किया जा रहा है। स्कारलेट जॉनसन और डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी कि जो डिज्नी प्लस के साथ इनका करार रहा था वो ये था कि फिल्म को सिनेमा घरों में ही रिलीज़ किया जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जब फिल्म को सिनेमा में रिलीज़ किया जाता है और फिल्म एक सर्टेन नंबर रिकॉर्ड कमाई के मामले में बात करें उसको तोड़ देती है, तो जितने भी एक्टर्स हैं, लीड एक्टर्स हैं, उनको बोनस से नवाजा जाता है। ये हर इंडस्ट्री में होता है। बॉलीवुड में भी स्टार अपना कट लेते हैं, हॉलीवुड में भी स्टार अपना कट लेते हैं। अब समस्या यहाँ पे ये हो गई है, जब फिल्म या वेब सीरीज़ को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है वहाँ पे अभी कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि फिल्म को कितनी कमाई हुई, फिल्म से कितनी कमाई हुई है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से जो स्टार को मिलने वाला कट है यानी कि जो बोनस है उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए अभी जस्ट ये बॉइलिंग पॉइंट है, शुरुआत इसमें हुई है, बट मामला अभी शांत नहीं हुआ है। जहाँ तक लग रहा है कि शायद ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। इस मामले के अंदर हो सकता है जेन्युइन भी हो। डिज्नी ने उनके क्लेम को पूरी तरीके से नकार दिया, बोले कि ये तो बस हवाई बातें हैं, इस तरीके का क्लेम बनता ही नहीं है, जो कि स्कारलेट जॉनसन कर रही हैं। दूसरी खबर ये थी स्कारलेट जॉनसन की निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, वो दोबारा माँ बनी है। तो और उनके लिए मतलब अगर इस विवाद को हटा दें तो बहुत अच्छा टाइम है। जो कैरेक्टर ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड दिखा दिया गया था वो फिर से वापस आया है और उनकी निजी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आई हैं। मार्वल्स के फैन इस फिल्म का डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ब्लैक विडो का किरदार बाकी सारे हीरोज़ के सामने उतना खुलकर सामने नहीं आता था, पर अब जो उनके लिए एक डेडिकेटेड फिल्म आई है तो उससे ज़्यादा सेलिब्रेशन कुछ और नहीं हो सकता है। ये केवल एक ब्लैक विडो की बात नहीं, उन सारी ब्लैक विडोज़ की बात है, वो पूरी आर्मी की बात है जिसको एक फेस यानी कि नताशा रोमानोफ रिप्रेजेंट करती हैं। पैसा की कोशिश थी कि हम इस तरह की कहानी भी करें। अगर ये कहानी आपको एंगेज करती है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय।